चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध की। जब हर वक्त ये लगता है कि अब युद्ध या ख़त्म हो जाएगा, अब सीज फायर होगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा, तब उसके उल्टा ही कुछ होता है। एक बार फिर से इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। तेहरान में धमाके की गूंजें सुनाई दे रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने रविवार की रात अचानक इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच शांति कराने की कोशिश की, लेकिन फेल रहे। इजराइल ने पलटवार शुरू कर दिया है। चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। नेतन्याहू को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। जवाबी हमले के बाद इस्फहान, तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सोमवार को उसके कई इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी। हाइफा और नाजरीत को निशाना बनाए जाने की खबर भी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके रक्षा तंत्र ने खतरों को रोकने के लिए कार्रवाई की और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। वहीं इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF ने बताया कि देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के निर्देश दिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया, और क्या फोन किया वो भी समझिए। हालात को और भड़कने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा, मैं अभी बीबी को फोन कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जवाबी हमला मत करो। दोनों अपना हमला कर चुके हैं। हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी हमलों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद ये है कि इजराइल पलटवार नहीं करेगा। अगर बीबी फिर भी हमला करते हैं तो ये सिलसिला अगले 47 साल या फिर 3000 साल तक चलता रहेगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने ईरान को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुमने अभी अपनी मिसाइलें चला दी हैं, अब काफ़ी है। बातचीत की मेज़ पर लौटो और समझौता करो। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ अंतिम समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है। अब सवाल ये कि आखिरकार जब ये अंतिम समझौते की तरफ ये पूरी लड़ाई चल रही थी, तो अचानक से ये नया विवाद क्यों भड़का, वो समझिए। ईरान का यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के बाद हुआ। इजराइल ने कहा था कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई थी। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वह जवाब देगा। अब मिसाइल हमले के बाद तेहरान का रुख और सख्त हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अगर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और ज़्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर इजराइल के और ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा कि यह हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। अब इस युद्ध में क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो फटाफट समझ लीजिए। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए दोनों पक्षों से अपील की है कि वे एक दूसरे पर हमले बंद करें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि इजराइल ईरान को शूटिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। वहीं भारत पश्चिम एशिया में फिर से शुरू हुए हमले पर गहरा खेद व्यक्त करता है। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है, ये भारत कह रहा है। यह संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय से जारी है और इससे भारी मानवीय पीड़ा उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत सभी पक्षों से तनाव कम करने
नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने का आग्रह करता है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। वहीं इजरायल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने सोमवार यानी कि 8 जून को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक इस अभियान में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और यह कार्रवाई खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर की गई। इजरायली सेना ने कहा है कि हमलों का निशाना ईरान के विभिन्न इलाकों में हाल ही में तैनात किए गए वायु रक्षा सिस्टम थे। इन ठिकानों पर सटीक हवाई हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य ईरान की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य में संभावित सैन्य अभियानों के लिए इजरायली सेना की कार्रवाई की स्वतंत्रता बढ़ाना है। वहीं ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। ईरान ने दावा किया है कि यह ड्रोन अमेरिका इजरायल समर्थित दुश्मन का था। समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस ने ड्रोन को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। वहीं ईरान के शहर इस्फहान में भी विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया था और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही थी। हालांकि ड्रोन के मलबे या किसी संभावित नुकसान के बारे में तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़े धमाके की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, जबकि इजरायल और ईरान के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक धमाकों की कुछ आवाज़ें तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से भी हो सकती हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले के दावे कर रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी पर ईरान के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बघाई ने दावा किया है कि ग्रोसी मौजूदा संघर्ष की वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके विचार IAEA की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी के महानिदेशक पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर जानबूझकर पक्षपात हो रहा है। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने ईरान के पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हुए कथित अमेरिकी इजरायली हमले के जवाब में इजरायल के हाइफा शहर स्थित एक समान रासायनिक जिसको हम बोलते हैं संयंत्र को मिसाइल से निशाना बनाया है। वहीं IRGC के मुताबिक यह कार्रवाई जवाबी सैन्य अभियान का हिस्सा थी। गार्ड्स ने अपने बयान में चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्र में गैर सैन्य और ऊर्जा ढांचे से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रहे तो इससे गंभीर असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं IRGC ने दावा किया है कि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। फिलहाल ये लड़ाई अब छिड़ चुकी है, एक नया मोड़ इस लड़ाई में आ गया है। देखना होगा कि अमेरिका इस लड़ाई को जो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने अपने जवाब आपने दे दिया, अब एक और हमला नहीं होना है, लेकिन इस बीच में हमले जारी हैं। अब ये लड़ाई कब जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। वीडियो में ताही, नमस्कार।